धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी और महान भिक्षु असीन विरातू जी का इंटरव्यू चर्चा में रहा। इसी पर जो रिएक्शन हरियाणा से आए हैं, जरा आप उनको सुनिए। इसमें वहाँ रह रहे थे तो मैं एक तो उनको साधुवाद दूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और हमारे सुरेश चौहान जी ने जाके वहाँ उनका इंटरव्यू किया, एक उनको भी साधुवाद। और देखिए एक तो वो संत हैं और बौद्ध हैं, लेकिन फिर भी भगवा वस्त्र उन्होंने पहन रखा है और इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह के हम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारे देश में जहाँ भी इस तरह के मुसलमान जो रोहिंग्या है, जो अदर भी हैं, जो छुप के रह रहे हैं, उनको यहाँ से मार के भगाया जाए। जब वहाँ वो प्रयास कर सकते हैं तो हम लोग तो भारत में रह रहे हैं, तो हम लोग भी उनके तरह प्रयास करें। अगर हर संत सिर्फ मन में एक संकल्प ले ले कि यहाँ से 10 मुसलमान को मार के, जो रोहिंग्या है जो यहाँ आके भेष बदल के छुप के रह रहे हैं, जब 10 को एक संकल्प ले ले कि 10 मुसलमानों को भगाना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से, हमारे यहाँ से जो भी बाहर से आके बसे हैं, जो भेष बदल के रह रहे हैं, उनको भगाया जा सकता है यहाँ से। तो उनका जो आपने सुना, उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं, क्या आपने उनकी बातों को सुना जो आपको सबसे ज़्यादा लगा कि? देखिए, जो उन्होंने ये शब्द कहा कि जो है, कहते हैं जैसे हम एक आवारा पशु है या कुत्ता है, उसको कहा जा सकता है, कितना भी उसे रोटी दें, दूध दें, कुछ भी खिलाते हैं, अगर वो पागल हो जाए तो उसके साथ हम सो नहीं सकते। इसी तरह जो रोहिंग्या मुसलमान है, कितना भी दया भाव हो या कितना भी लगे कि ये बाहर देश से आया है, गरीब है या हमारे यहाँ रह रहा है, लेकिन जब वो पागल हो जाएगा तो वो हमें आखिरी में काटेगा ही काटेगा। तो उसी तरह जब हम पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते तो हम उनके साथ यहाँ नहीं हमारे साथ रह सकते। इसीलिए उनको भगाने में ही भलाई है हमारी।